खमागणी। मैं हूं ठाकुर युवराज सिंह और आज मैं आपको बताता हूं महाराणा कुंभा के जीवन काल के पहले युद्ध के बारे में। यह युद्ध था सारंगपुर का युद्ध। यह युद्ध 1440 में लड़ा गया और यह युद्ध मेवाड़ और मालवा के बीच लड़ा गया। मालवा के सुल्तान का नाम महमूद खिलजी और मेवाड़ के महाराणा महाराणा कुंभा। तो जब चाचा मेरा और महपा पवार ने महाराणा कुंभा के पिता महाराणा मोकल की हत्या करी, तो पिता का प्रतिशोध लेने के लिए महाराणा कुंभा ने चाचा और मेरा को तो मौत के घाट उतार दिया, पर महपा पवार मालवा जा पहुंचा और महमूद खिलजी की शरण ले ली। तो जब महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पत्र लिखा कि महपा पवार को वापस मेवाड़ को सौंपा जाए, तो जब इस बात से महमूद खिलजी मना कर देता है, तो इसी कारण मेवाड़ और मालवा के बीच युद्ध की स्थिति बनती है। यह युद्ध 1440 में लड़ा गया। इस युद्ध में मेवाड़ की तरफ से स्वयं एकलिंग अवतार राणा कुंभा उतरे और मालवा की तरफ से मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी। इस युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में, मालवा की सेना का संख्या बल मेवाड़ की सेना की संख्या बल से 2 गुना था। बावजूद इसके राजपूत सेना और राजपूत शासक महाराणा कुंभा ने मालवा की सेना को हराया और महमूद खिलजी को 6 माह तक कैद किया। राजपूत वीर बड़ी ही वीरता के साथ खिलजियों की सेना से लड़ रहे थे, खिलजियों से लड़ रहे थे। पर दोपहर आते आते युद्ध का चित्र बदलने लगा। महाराणा कुंभा ने देखा कि महमूद खिलजी खुद आगे ना आकर पीछे एक सुरक्षा दस्ते के अंदर रह के अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा है। अब क्योंकि उसकी सेना बहुत विशाल थी, तो सीधे खिलजी तक पहुंचना बहुत मुश्किल था और महाराणा कुंभा जानते थे कि अगर जल्दी ही खिलजी पर प्रहार ना किया गया तो हो सकता है कि राजपूत इस युद्ध को हार जाएं, क्योंकि खिलजियों की सेना का बल इतना ज्यादा था, तादाद इतनी ज्यादा थी और राजपूत वीरों की तादाद इतनी कम। तो राजपूतों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए महाराणा कुंभा ये उपाय निकालते हैं कि वो राजपूत सेना अपनी सेना की एक छोटी टुकड़ी लेकर सारंगपुर के मैदान के चारों तरफ से घूम के महमूद खिलजी के दस्ते पर, महमूद खिलजी के सुरक्षा घेरे पर पीछे से प्रहार करना चाहते हैं। तो जब महाराणा कुंभा ऐसा करते हैं, तो उस समय वो ये जानते हैं कि अगर इसमें मैं विफल हुआ तो सीधे वीर गति मिलेगी, बचने का कोई उपाय नहीं। तो जब महाराणा कुंभा ये करते हैं, तो वो इतनी तीव्रता से प्रहार करते हैं कि महमूद खिलजी का दस्ता, महमूद खिलजी का सुरक्षा घेरा नष्ट हो जाता है। और ये देख के महमूद खिलजी अपने हाथी पे से घोड़े पे बैठता है और वही करता है जो मुगल शासक, खिलजी शासक और मुसलमान शासक आज तक करते आए, वापस अपनी राजधानी भाग जाता है। तो जब सुल्तान वापस राजधानी भाग जाता है, तो धीरे धीरे खिलजियों की सेना भी बिखर जाती है और वापस भागने लगती है। अब ऐसे में राजपूत युद्ध तो जीत चुके थे, पर महाराणा कुंभा अभी भी शांत नहीं हुए। महाराणा कुंभा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। तो महाराणा कुंभा इस समय क्या करते हैं कि वो अपनी राजपूत सेना को दोबारा इकट्ठा करते हैं, मालवा की राजधानी मांडू पर आक्रमण कर देते हैं। जब महमूद खिलजी मांडू पहुंच जाता है, मालवा की सीमा के अंदर पहुंच जाता है, अपनी राजधानी में पहुंच जाता है, तो उसे लगता है कि अब वो राजपूतों से सुरक्षित है, अब वो बच चुका है। पर कुछ ही देर बाद वो देखता क्या है कि महाराणा कुंभा दोगुनी शक्ति के साथ अपनी पूरी सेना को लेकर मांडू पर आक्रमण कर देते हैं। महाराणा कुंभा का वार इतना तीव्र था कि पूरी मांडू शहर, पूरी राजधानी नष्ट हो चुकी थी। और इस युद्ध का यह परिणाम हुआ कि मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी महाराणा की कैद में आ गया और 6 महीने तक खिलजियों का परचम महाराणा की कैद में रहा और महाराणा ने महमूद खिलजी को चित्तौड़ के किले में 6 महीने तक बंदी बना के रखा। दोगुनी सेना होने के बावजूद राजपूतों ने खिलजियों की सेना को हराया, खिलजियों को हराया, मांडू को नष्ट किया, मालवा को अपने अधीन किया और इस युद्ध को इतिहास में अमर कर दिया। तो जब महाराणा कुंभा सारंगपुर का युद्ध जीत जाते हैं, तो जो सारंगपुर जगह होती है वो उमर खान नाम के एक आदमी को दे देते हैं संभालने के लिए, ताकि वो उसकी देखरेख करे और जो भी कर हो, जो भी टैक्स हो, वो महाराणा कुंभा को मेवाड़ में भिजवाता रहे। तो जब महमूद खिलजी महाराणा की कैद से छूटकर और महमूद खिलजी जब वापस मालवा पहुंचता है, तब वो चाहता है कि सारंगपुर वापस उसकी राजधानी में आ जाए। तो ऐसा करने के लिए महमूद खिलजी सारंगपुर पर आक्रमण कर देता है, उमर खान पर आक्रमण कर देता है। तो इसका नतीजा ये आता है कि जैसे ही महमूद खिलजी सारंगपुर पर आक्रमण करने आ रहा होता है, उमर खान महाराणा कुंभा के पास संदेशा भिजवाते हैं और मदद की गुहार करते हैं। जिसके बाद महाराणा कुंभा दोबारा युद्ध में आते हैं, दोबारा युद्ध में उतरते हैं और इस बार महमूद खिलजी को और भी बुरी तरह हराते हैं, पर इस बार वो बचकर भाग जाता है। इस विजय के बाद ही महाराणा कुंभा ने
मेवाड़ के किले में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था।